वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा सिंह। ये शहर समस्याओं का बुलंदा हो गया है। टूटी सड़कें, सूखी टोटियां और कूड़े के ढेर इस शहर की पहचान बन गए हैं। नगर पालिका का करोड़ों का बजट बिना बहस के पास हो जाता है। लोगों ने अपने हाल पर जीना सीख लिया है। यहाँ सड़कें 6 महीने में टूट जाती हैं। पक्का पुल की सड़क इसकी बानगी है। आज हम आपको पक्का पुल की सड़क दिखाएंगे और इससे होने वाली समस्याओं को गिनाएंगे। तो देखते हैं टाउन हॉल से। इस सड़क से निकलो तो डर लगता है। ये सड़क इस पर खुले मैनहोल है और इतनी गहराई है कि आप देख रहे हैं कि 2 कूड़ेदान इसमें जा सकते हैं। ये इस शहर का एक बाईपास है। जो लोग भीड़ के कारण, जाम के कारण चौक से होकर के नहीं निकल पाते हैं, वो इस पक्के पुल रोड से होकर के निकलते हैं। कई प्रमुख लोगों के मकान हैं इस सड़क पर और पूरे 24 घंटे ये सड़क चलती है। लेकिन स्थिति ये है कि इस पूरी सड़क पर जितने आधा दर्जन से अधिक मैनहोल है वो खुले पड़े हैं और इस तरह से ढके गए हैं कूड़ेदान रख करके। जो शर्मनाक स्थिति है इस शहर की, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर रात में अनजाने में कोई सड़क से होकर के निकले तो कितना बड़ा खतरा बन सकता है। यहाँ तमाम लोग मोहल्ले के हैं जो पूरे दिन 24 घंटे इस समस्याओं से, संकट से गुजरते हैं और कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। उसके बाद में ये कूड़ेदान रखे गए हैं। तो ये शहर की एक तस्वीर है, ट्रेलर है कि शहर की तस्वीर क्या बन पाई है और किस तरह की सड़कें हैं, डरावनी सड़कें हैं, खौफनाक सड़कें हैं जिन पर निकलते डर लगता है। तो ये पूरा नज़ारा पक्के पुल की सड़क का है जहां हम इस समय मौजूद हैं और इसी तरह के आगे आप देखेंगे कि कई और मैनहोल भी हैं जो खुले पड़े हैं जिन पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और इस तरह से कूड़ेदान रख करके उन्हें ढका गया है। तमाम लोग हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ से निकल पाते हैं, क्या क्या परेशानी उन्हें निकलती है, क्या स्थिति बनती है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग गिर भी जाते हैं क्योंकि नाले के साइडों से घूमने भी हटे हुए हैं और निकलने में गिरे हैं। परसों भी लड़का एक साइकिल से गिरा है। बहुत दिक्कतें होती हैं इस नाले के जरिए से और ट्रैफिक भी बहुत लग जाता है, जाम लग जाता है काफ़ी। इसकी कोई देखभाल नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सड़क तो अभी बनी थी थोड़े दिन पहले। सड़क तो काफ़ी थोड़े टाइम पहले बनी थी, 3-4 महीने पहले। और उसके बाद में नाला जब तोड़ा गया, नाले की ना ही तो दोबारा सफाई हुई है और ना ही तो इसको ढकने का कोई इंतजाम करा गया है। काफ़ी लोग गिर रहे हैं, किसी को किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। जो लोग गिर रहे हैं, गिरने तो उन्हें किसी को मतलब नहीं है। तो ये स्थिति है, ये बता रहे हैं जो पूरे 24 घंटे यहाँ से जो नज़ारा आता है। लोग जिस तरह से अभी देख रहे थे आप, कुछ दिन पहले ट्रैक्टर निकल रहा था कि किस तरह से लोग निकल पाते हैं, किस तरह के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, उन्हें किस तरह से यहाँ से बचकर निकलना पड़ता है और कोई सुनवाई नहीं है। और बार बार ये बात कही जा रही है कि ये ट्रेलर है शहर का, ये एक सड़क हम दिखा रहे हैं। ऐसी तमाम सी सड़कें हैं। ये शहर है जहाँ सीमेंटेड सड़कें, डामर की सड़कें बनना बंद हो गई हैं। केवल पेवर ब्रिक्स बिकती है और उसके बाद में सड़कों का ये नज़ारा होता है। ये आप देख सकते हैं कि पेवर ब्रिक्स की जो क्वालिटी है वो भी किस तरह से कितनी घटिया है। ये नज़ारा है जो 6 महीने पहले बनी सड़क टूट गई है और ये नज़ारा दिख रहा है। तो ये तमाम से संकट हैं। यहाँ के लोग आए दिन जूझते हैं, पूरे 24 घंटे यही लगा रखता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए और कहीं कोई जो जिम्मेदार हैं उनके कान पे जू नहीं देखता। क्या स्थिति लग रही है? ये रात में हम लोग ने ईंटें लगाए थे यहाँ पे, लेकिन गोगी गिर ना जाए। थोड़े दिन पहले अभी थोड़े बच्चा गिर गया था, एक छोटा सा साइकिल सही अपना, उसे काफ़ी चोट लग गई थी उसके। इसलिए इसे कई बार हम लोग शिकायत करी है, कोई सुनवाई नहीं होती इसकी, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग जानबूझ के इसके अंदर ये डाले हैं हम लोग ने। आप लोगों ने डाले? हम लोगों ने डाले हैं क्योंकि गिरेगा चोट ना लगे उसके। आप लोग? हाँ, हम लोग डाले। व्यवस्था भी आपकी है? हाँ, हम लोग की है। हाँ, क्योंकि गिर ना जाए कोई, किसी की चोट आ जाए फायदा क्या होगा, इसके चोट आएगी, इसलिए हम लोग खुद डाले। आगे और स्थिति खराब है, आगे पूरी स्थिति खराब है। ऐसे आगे भी आप देख लेंगे, नाला पूरा टूटा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई भी सुनने को राजी नहीं है। हमेशा हम लोग पूरे मोहल्ला कंप्लेंट करता है, कोई नहीं आता है। और थोड़े दिन पहले शिकायत हुई थी, कोई नहीं सुनता है। हमारे साथ विकास पांडे जुड़ रहे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष। विकास जी, ये शहर की सड़कों का हाल बहुत खराब है।
खासतौर से ये जो पक्के पुल को जोड़ने वाली सड़क है नाला मझट्टा से, इस पर तो इतने गहरे गहरे मैनहोल हैं, सरकार के आदेश भी हैं कि मैनहोल खुले नहीं होने चाहिए, कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद में भी सड़क पर मैनहोल खुले पड़े हैं, किसी की रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और कोई चिंता नहीं है किसी को। सबसे बुरा हाल है, क्या लग रहा है कि ये जो शहर की मुख्य सड़क है जिससे ट्रैक्टर और ट्रक भी निकलते हैं, उसका ये हाल है, तो फिर क्या शहर का क्या हाल होगा? सड़कों की दुर्दशा क्यों नहीं सुधर रही है आपके फरुखाबाद में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है आज, क्योंकि जिस सड़क की आप बात कर रहे हो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, क्योंकि जब भी कभी जाम लगता है, जाम की स्थिति में ये बाईपास का काम करती है और बाईपास से वहां से ट्रैफिक मूवमेंट हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और उसके बाद अपनी दुर्दशा की बदहाली पे ये सड़क पिछले कई वर्षों से रो रही है। मुझे लग रहा है कि जहां तक है कि नगर पालिका की सबसे वाहियात सड़कों में अगर गिना जाए तो वो इसे गिन सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा कारण है, आपने देखा होगा कई बार सामाजिक संगठनों ने भी, अभी एक बच्चा डूब गया था पिछली बार उसमें, जिसमें सामाजिक संगठनों ने भी चेयरमैन के आवास का घेराव किया था। और माननीय चेयरमैन जो पिछले 15 साल से फर्रुखाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने ईंटों के विकास के सिवा कहीं कोई काम करने का प्रयास नहीं किया है और केवल उस काम पे फोकस किया है जिसमें उनकी व्यक्तिगत आमदनी का लाभ परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, उन्होंने उस पे काम करने का प्रयास किया हो। चाहे जो उनके कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं खराब होके कंडम हो गई और कबाड़ में बेच दी गई, लेकिन उन्हें रिपेयर कराने का कोई काम नहीं किया गया। चाहे आपके लगे हुए वाटर कूलर हो, वाटर कूलरों को रिपेयर कराने का कोई काम नहीं किया गया और अलबत्ता उन्होंने इस बजट में वाटर कूलरों की नई खरीद का टेंडर जारी कर दिया, क्योंकि मालूम है कि रिपेयर में कोई मोटी कमाई नहीं हो सकती है। जब नए कूलर खरीदेंगे तो नई बड़ी मोटी कमाई होगी। तो मुझे लगता है कमाई की भेंट फर्रुखाबाद का विकास चढ़ा दिया गया। ठीक है, पक्का पुल की ये सड़क खतरों की सड़क बन गई है। यहाँ हर समय खतरा मंडराता रहता है। सड़क के मोड़ पर खुला मैनहोल दुर्घटनाओं को आमंत्रण देता दिखता है। मोहल्ले के लोगों ने पुराने कूड़ेदान लाकर खुले मैनहोलों को ढकने का प्रयास किया है। मैं तो देखता हूँ यहाँ पे स्थिति ठीक तो ना है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना खुद संभालते हैं। जो भी करते हैं मैं अपना खुद करता हूँ, लोगों को देखता हूँ आते हुए जाते हुए, भैया ठीक से चलना, भैया ऐसे चलना, भैया वैसे चलना, मैं खुद बताता हूँ लोगों को। कोई ये भी नहीं है कि कहीं कोई कुछ नहीं, ना घटना ना हो, इसलिए भैया थोड़ा देख के, भैया थोड़ा ऐसे वैसे मैं खुद करता हूँ। ये है यहाँ का नज़ारा। आप बताओ दादा, क्या स्थिति रहती है? अरे भाई बहुत हालत खराब है यहाँ पर। बच्चे खेलते रहते हैं और कितने गाड़ी वाले गिर चुके हैं इस गड्ढे में और अगले वाले में, जो अपनी जान से बच चुके हैं, अपनी मौत से बच चुके हैं। ये हालात देखिए आप लोग कि सिटी का है, सिटी और जो रोड सबसे ज़्यादा चलने वाला जो है, यहाँ पर ये हाल है कि जब देखो जब कोई ना कोई हादसा होता रहता है। कोई रात को ये सड़क आपकी 6 महीने में बोल गई। 6 महीने हुए कुल, और 6 महीने में कई दफ़े तो बंद हो चुकी है, खुल भी चुकी है। जाल पुराने थे क्या? जाल तो डाले गए थे। जाल डालेगा, देख लीजिए आप जाल का हाल क्या हो रहा है। ये हाल हो रहा है जाल होगा, ये जाल पड़े हुए, अब उस पर सीमेंट कर दिया कहीं कहीं पे। बिल्कुल हालात खराब है, बहुत परेशान है पब्लिक। और यहाँ पर अक्सर कर बहुत कस के वो लगता है जाम, बहुत कस के जाम लग जाता है घंटों की तादाद के लिए। क्या कर रहे हैं आप? हमारे साथ कांग्रेस के नेता वरुण त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। वरुण जी, शहर में सड़कों का हाल बहुत खराब है, सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि जिधर से निकल जाओ गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। जो पेवर ब्रिक्स से सड़कें बनाई गई थी, पेवर ब्रिक्स इतनी घटिया दर्जे की है कि गड्ढे हो जाते हैं 1 महीने के अंदर। खासतौर से पक्के पुल की सड़क की चर्चा कर रहे हैं आज। बिल्कुल खतरों की सड़क है, जिसमें बड़े बड़े मैनहोल खुले पड़े हैं, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्या लग रहा है कि किन कारणों से ये सड़कों की स्थिति फर्रुखाबाद में खराब है और क्यों नहीं सड़कों की स्थिति सुधर रही है? बड़ी बदनामी हो रही है शहर की सड़कों की और रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। खासतौर से ये पक्के पुल की जो सड़क है उसको लेकर के क्या क्या परेशानियां सामने आ रही हैं?
देखिए भाई साहब, बहुत बुरी दुर्दशा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जिस तरीके से पक्की पुल वाली सड़क की बात की, तो अभी पूर्व में लगभग छः माह पहले ये सड़क का निर्माण हुआ है। और पूर्व में जिस तरीके की घटनाएं हुई, बच्चे चाहे इसमें डूब गए हों या बड़े इसमें डूबे हों, तमाम लोगों को अपने प्राणों की आहुति साहब इन मेन होलों में देनी पड़ी। और कहीं ना कहीं ये शहर से जुड़ा हुआ लिंक रोड है, और जब मेन रोड पे ट्रैफिक की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो इसी रोड का आदमी इस्तेमाल करता है शहर से निकासी के लिए। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और पेवर ब्रिक की बात की, तो इसमें इतनी घटिया स्तर की ईंट जो इस्तेमाल की गई है। आप देखिए कि जहाँ से साहब गाड़ियाँ निकल जाया करती थी, और इन्होंने अभी 6 माह पूर्व जिस तरीके से निर्माण कराया, वो इस लेवल का है कि साहब पूरी की पूरी रोड गायब है। वहाँ से सिर्फ 2 से 2.5 फुट की सड़क है, मोटरसाइकिल भी बमुश्किल निकल सकती है। तमाम वृद्ध हों, बच्चे हों, तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय और जर्जर है। घनी आबादी के बीच से निकलने वाली सड़क पर लोहे के पुराने जाल डाल दिए गए थे, जो डालने के 2-4 दिन बाद ही टूट गए। पालिका ने दोबारा जाल डलवाने का जतन नहीं किया। अब खुले मेन होल वाली सड़क पर हादसे ही हादसे हैं। तमाम जिम्मेदार लोग इस सड़क से होकर के गुजरते हैं, पर इस समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। जो चैनल खुले हैं, जो नाला काटा गया है, तोड़ा गया है, वो सबको दिखाई पड़ रहा है। और यही बाईपास है फर्रुखाबाद से पक्के पुल से नाले बस अड्डे जाने को। दिन भर ट्रैफिक निकलता है, रात तक निकलता है। अब मुझे ये बताइए, कोई गिर जाएगा रात को, तो हम लोग यहाँ 11 बजे तक बैठे होते हैं, लड़के निकाल भी लेते हैं। अगर रात बिरात कोई गिरा तो ये 12 फुट 15 फुट गहरा नाला है, तो कहाँ रामपुरे में निकलेंगे, कॉलोनी के पास ये है। तो इसको दिखाई नहीं पड़ रहा। हमारे साथ महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता दुबे जुड़ रही हैं। श्वेता जी, शहर में सड़कों का हाल बहुत खराब है, खासतौर से ये जो पक्के पुल और नाला मझट्टा को जोड़ने वाली सड़क है, इस पर तो निकलना मुश्किल है। सारे मैन होल खुले पड़े हैं और गहरे गहरे मैन होल हैं, जिसमें दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं। उसके बाद में भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये कैसे सुधरेगी दशा? भाई साहब देख लीजिए, 3 बार के हमारे चेयरमैन साहब हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं है। और उसका जो जाल भी बनवाया गया, तो वो शायद पुराने उससे बनवाया गया और वो टूट गया, और उसके ऊपर कूड़ेदान रख दिया गया है। जबकि उस सड़क को अगर सही किया जाए, तो जो चौक में ट्रैफिक का दबाव रहता है वो कम हो जाएगा। उधर से व्यक्ति कादरी गेट से सीधे निकल के जा सकता है। तो ये कैसे ठीक होगा, अब ये तो हमारे पालिका अध्यक्ष ही बता सकते हैं। इसमें हम लोग क्या बताएं कि पूरे दिन ये संकट लगा रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, बच्चों को संभालना पड़ता है। और ये बता रहे हैं कि ये जो कूड़ेदान सुरक्षा के दर से डाले हैं, ये भी नगर पालिका के लोगों ने नहीं डाले, ये भी कूड़ेदान स्थानीय लोगों ने डाले, ताकि लोग उस खुले होल में गिरे ना, दुर्घटना न हो। और खबर से अनिल वर्मा शेखर, आई विटनेस न्यूज, उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।